हेलो बच्चों, मैं आदित्य दयाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दयाल क्लासेस में। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऐसी अच्छी कंटेंट मिलती रहे। सो बच्चों, आज हम लोग जानेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू एक्सरसाइज 1.6 और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको आने वाले चैप्टर में भी बहुत काम आने वाले हैं। सो बच्चों, आप लोग ने कुछ कुछ ऐसा टर्म क्लास 8 में पढ़ा होगा, पर आज हम लोग इसको और अच्छे से और डीप में जानेंगे। आज हम लोग इसको और अच्छे से और थोड़ा डीप में जानेंगे। सो बच्चों, सबसे पहला है a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a m प्लस n। बच्चों, किसी भी a मेरा मान लो कोई भी नंबर है, पॉजिटिव नंबर, किसी भी नंबर के ऊपर जो रहता है उसको बोलते हैं पावर। पावर कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5 कुछ भी। सर के ऊपर जो दिख रहा है उसको बोलते हैं पावर और नीचे वाले को बोलते हैं बेस। ठीक है, अगर मान लो कि आपका बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो क्या होता है, पावर आपस में ऐड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 की पावर 3 है और इंटू 2 की पावर 5 है, देखो बेस सेम है 2, 2, तो यहां पे आपका क्या होगा, 2, 3 प्लस 5 क्या आ जाएगा, 2 की पावर 8। ठीक है बच्चों, तो इससे पहला कॉन्सेप्ट क्लियर। दूसरा क्या है, अगर आपका बेस सेम हो, पावर अलग हो, पर दोनों डिवाइड में हो, तो क्या होता है बच्चों, आपका पावर माइनस हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 4 की पावर 1, बेस सेम, दोनों का 4 4 है, तो क्या हो जाएगा, पावर घट जाएगा, ऊपर माइनस नीचे, 3 माइनस 1 4 की पावर 2, 4 4 जा 16, फाइनल आंसर। ये भी क्लियर। अब आता है तीसरा। मान लो बच्चों, अगर आपका बेस अलग है, नीचे वाला भी अलग और ये भी अलग, और पावर पर एक जैसा है, तो क्या होगा, बेस को सबसे पहले आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक बड़ा सा ब्रैकेट दे दीजिए और ऊपर में उसका कॉमन पावर दे दीजिए। फॉर एग्जाम्पल 3 की पावर 6 इंटू 4 की पावर 6, इसको मान लो सॉल्व करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे, देखो यहां पे बेस अलग अलग है, यहां पे 3 है और 4 है, और यहां पे देखो सबका पावर सेम है, 6 है और 6 है, तो क्या करेंगे, बेस वाले को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3 इंटू 4 हो गया 12, और जो दोनों में कॉमन पावर था उसको ब्रैकेट देके ऊपर दे देंगे, और बाद में पावर 6 मतलब इसको 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे 12 को, और फाइनल आंसर अपना लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब आता है चौथा कॉन्सेप्ट। वो क्या है बच्चों, कि अगर a की पावर बेस है, उसका पावर कुछ है, मान लो m है, एक बड़ा सा ब्रैकेट दे दिए, उसके बाहर भी एक पावर दे दिए, तो क्या होता है, ब्रैकेट के अगर अंदर और बाहर पावर है, ध्यान से सुनना, ब्रैकेट के अगर अंदर और बाहर पावर है तो वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां पे 3 है, पावर 2 है और यहां पे 7 है, तो देखो ब्रैकेट के अंदर और बाहर पावर है, तो क्या होगा, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा, 3 की पावर 14 हो जाएगा, 7 इंटू 2 14। बाद में इसे आप सॉल्व कर लेना, ये भी क्लियर। और बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये रहा, अगर किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 है, अगर किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 है, तो आपका आंसर 1 होगा हमेशा। ठीक है बच्चों, तो इसका ध्यान रखना। अब आता है बच्चों इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसे आप एकदम ध्यान से सुनना और बहुत अच्छे से सुनना। क्या है वो, रूट a। ये तो आपको समझ में आता है, ये रूट है, पर सर ये n क्या है, आपने इसके अंदर लिखा है इज इक्वल टू b। सो बच्चों, एक चीज तो सबसे पहले क्लियर कर लो, मान लो कोई भी नंबर है √3, और मान लो यहां पे कोई नंबर दिया हुआ है 2, मान लो यहां पे नंबर दिया हुआ है 3। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, बात समझना बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं क्यूब रूट। लिख दिए 3, यहां पे दे दिए 1/3। ठीक है बच्चों, यहां पे जो भी नंबर रहेगा उसको 1 करके लिखते हैं, इस चीज को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, मान लो अगर ऐसे लिखा हुआ है √7 और यहां पे लिखा हुआ है 5, तो इसको कैसे लिखेंगे, 7
यहां पे 5 लिखा है तो कैसे लिखेंगे 1 बाई करके 1/5। मान लो अगर यहां पे लिखा है 21 ऐसे करके लिखा हुआ है 9 तो इसको कैसे लिखेंगे 21 1 बाई करके 1/9। ठीक है बच्चों, अब समझ में आ रहा होगा। सो फॉर एग्जाम्पल ये चीज आपको क्लियर होगी बच्चों। अब जैसे मान लो a की पावर m/n लिखा हुआ है, ठीक है। सो m/n लिखा हुआ है, बात समझना बच्चों, यहां पे क्या लिखा हुआ है a की पावर m/n। सो इस चीजों को अच्छे से समझना बच्चों, क्या लिखा है a की पावर m/n। सो क्या इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं कि a 1/n इंटू m। सर मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है, आप इसे ऐसे लिखो a m इंटू 1/n ऐसे लिख सकते हो a m/n को। क्यों? क्योंकि देखो ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाला नीचे से, कुछ नहीं है तो क्या है 1। तो m इंटू 1 m और बाई n, तो मैंने इसी को लिखा है बस ऐसे तोड़ के m इंटू 1/n। कैसे लिखा समझ में आया? अब मैंने क्या किया, यहां पे इसको ब्रैकेट दे दिया। तो बस यहां पे हम लोग वो वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं बच्चों, अगर ब्रैकेट के अंदर और बाहर पावर है तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो भाई ब्रैकेट के अंदर और बाहर पावर है तो क्या हो जाएगा आपस में मल्टीप्लाई। तो यहां पे वैसे ही, तो यहां पे मैंने ब्रैकेट क्यों दिया समझ में आ गया आपको। सो मैं इसे a m/n, तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, समझ में आया बच्चों? ठीक है, इसे ऐसे भी लिख सकता हूं या ऐसे भी लिख सकता हूं, a की पावर m या इंटू 1/n ऐसे भी लिख सकता हूं, समझ में आया? किसी को भी अंदर किसी को भी बाहर ले सकता हूं। और ऐसे लिखने का मतलब जब भी ब्रैकेट के अंदर और बाहर पावर हो तो वो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया बच्चों आपको। अब देखो इसके बाद, अब ये चीज को ध्यान से देखो, ये चीज समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। अब सर आपने ये चीज ऐसे कैसे लिखा? अब देखो बच्चों, मैंने जो यहां पे सिखाया था, अगर इसके सामने कुछ भी नंबर रहता था तो हम लोग क्या कर देते थे 1 बाई करके लिख देते थे। इसका उल्टा ये होगा, अगर कभी भी ऐसे लिखा रहे 1 बाई करके तो उसको रूट देके ऐसे लिख देना, ऐसे देके ऐसे लिख देना। ऐसे ही जैसे अगर मैंने सीखा था 7 अगर 5 लिखा है तो यहां पे 7 1 बाई करके ये नंबर लिख देना। तो इसका उल्टा भी आप इसे ऐसे लिख सकते हैं अगर एग्जाम में ऐसे दिया है। ठीक है बच्चों, तो वही चीज मैंने यहां किया है। देखो बच्चों, यहां पे a था 1/n। 1 बाई को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, रूट देके छोटा सा n और बड़ा सा ब्रैकेट बाहर m। समझ में आया मैंने कैसे लिखा? यहां चीज देखो, मैंने अच्छे से समझा दिया आपको। अब देखो बच्चों, a की पावर m था, ठीक है, और बाहर था 1/n, तो a की पावर m तो अंदर रहेगा और बाहर आ जाएगा रूट n। सो हो सकता है आपको ये चीज सारी क्लियर हो गई होंगी बच्चों इस सारे एग्जाम्पल से। अब बच्चों और एक चीज हमेशा याद रखना, अगर किसी भी नंबर के ऊपर माइनस पावर हो, क्या बोला मैंने? अगर किसी भी नंबर के ऊपर माइनस पावर हो तो आप उसे 1 बाई करके लिख सकते हैं। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी नंबर के ऊपर पावर माइनस हो, फॉर एग्जाम्पल मान लो a की पावर -3 है, मैंने देखा फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर -3 है, ठीक है, 2 की पावर -3 है, तो मैंने क्या बोला, बेस मतलब नंबर के ऊपर माइनस है तो क्या कर देना 1 बाई करके पॉजिटिव कर देना है। ठीक है, मान लो अगर फॉर एग्जाम्पल 5 की पावर -2 है, नंबर के ऊपर क्या है -2, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/5 की पावर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया बच्चों? अब सर ये तो मेरे को समझ में आ गया, पर ये आया कैसे? अब ये समझना बच्चों, -n है तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं a की पावर 0 -n। ठीक है, -n है तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं 0 -n, क्योंकि 0 -n क्या होता है -n, और माइनस किया है मतलब बेस पक्का इसका सेम होगा और ये डिवाइड में होगा, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं a की पावर 0 बाई a की पावर n। और a की पावर 0 मैंने बताया है किसी भी नंबर का पावर 0 क्या होता है 1, तो 1 बाई a की पावर n। सो इसीलिए ये ऐसे लिख सकते हैं। सर मेरे को इतना ये सब नहीं समझ में आ रहा है, सिंपल सा बता दो। तो बस एक चीज हमेशा याद रखो, क्या किसी भी नंबर के ऊपर अगर माइनस पावर रहे तो उसको सिंपल 1 बाई करके लिख देना पॉजिटिव नंबर के साथ।
सो सिंपल एंड इजी। सो इसी के साथ बच्चों हमारा बेसिक कंसेप्ट हुआ है क्लियर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले बच्चों। बाय बाय, सी यू ऑल।